Good morning students. Standard 7 subject maths. Chapter number 11 perimeter and area. तो प्रीवियस पीरियड में मैंने आपको सर्कल की सारी फॉर्मूलाज सिखाई थी और हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7 11.3 की एक्सरसाइज नंबर 7। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। यहाँ पर हमको एक फिगर दी हुई है जिसका डायामीटर है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो 10 सेंटीमीटर डायामीटर है तो उसका रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर। पर पाई आर कैसे आया? तो सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला है 2 पाई आर। अब सेमी मतलब हाफ, मतलब डिवाइड बाय 2, तो 2 कट हो गया, तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला है पाई इंटू आर। अब हमें उसका क्या फाइंड किया, वैल्यू रख दी पाई आर में, पाई 22/7 और आर है रेडियस 5, तो आंसर आया 15.7 सेंटीमीटर। अब हमें कहा है इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर, तो डायामीटर है 10 को जो हमने इसको प्लस कर दिया, तो एट लास्ट फाइनल आंसर आया हमारा 25.7 सेंटीमीटर। अब हम आगे एक्सरसाइज नंबर 8 करेंगे। एक्सरसाइज 8 Okay. Find the cost of polishing a circular tabletop of diameter। देखो पहले जो इंस्ट्रक्शन दी हो वो लिख देने की, डायमीटर दिया है 1.6 मीटर। अब टेबल टॉप को पॉलिश करना है, मतलब अंदर भी करना है, तो हम इधर क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। ओके, आपको क्वेश्चन देखकर पहले वो समझना है कि इसमें हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना है कि एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पॉलिश करेंगे हम कोई भी चीज़ की, तो सिर्फ उसकी आउटर साइड में ही नहीं पॉलिश करेंगे, उसके बीच बीच में सब जगह पर पॉलिश करेंगे। तो यहाँ पहले हम फाइंड करेंगे एरिया। ओके, और फिर कोस्ट तो बहुत ईजी है, हर सब में हम फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब देखो डायामीटर हमको दी है 1.6 मीटर, तो रेडियस कितना होगा, उससे हाफ होगा। ओके, तो रेडियस कितनी होगी, 0.8 मीटर। 1.6 का हाफ होगा 0.8, 8 2 16। डायमीटर डबल होता है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है। ओके, तो
तो हमें डायामीटर दिया है 1.6 सेंटीमीटर, सॉरी 1.6 मीटर, तो उसकी रेडियस होगी 0.8 मीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया, क्योंकि पॉलिश करना है तो उसके सारे इंटरनल सरफेस को भी पॉलिशिंग करनी है। ओके, अब हम इसमें वैल्यू लिखेंगे। पाई हमको कहा है 3.14 लेना है, आर स्क्वायर मतलब 8/10 मल्टीप्लाई 8/10। ओके, 0.8, तो इसका डेसिमल निकाल देंगे तो होगा 8/10। अब हम ऊपर वाले सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे और आफ्टर 4 डिजिट पॉइंट लगा देंगे। ओके, कटिंग नहीं करनी है। तो 314 मल्टीप्लाई 8, 8 जा 64। बड़े बड़े मल्टीप्लाइज आपको करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको टेबल में फ्लुएंसी होनी चाहिए, ठीक है, तो ही इजीली कर पाओगे। टू 0.096 अपॉन 1 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कितना आंसर आया? वो रफ वर्क को हम रफ कर देते हैं। 20096। ओके, अब यहाँ पर कितने जीरो है? 1 2 3 4, तो आफ्टर 4 जीरो हम आफ्टर 4 डिजिट हम पॉइंट लिखेंगे 1 2 3 4, तो क्या है इसका 2.0096 मीटर। अब हमें इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम इधर लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर और यहाँ मीटर स्क्वायर करेंगे, एरिया है, इज इक्वल टू ₹15। देयरफॉर 2.0096 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20096 मल्टीप्लाई बाय 15, तो इतने रुपीस आए और ये है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट क्यों कहा है? क्योंकि 30 रुपीस तो होते हैं पर 1440 पैसे होते हैं कभी, इसीलिए 30.14 रुपीस आएगा आंसर हमारा, दैट इज अप्रोक्सीमेट। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। यहाँ पर हमको डायमीटर दिया है 1.6 मीटर, तो उसकी रेडियस कितनी होगी? उसकी हाफ, तो रेडियस होगा 0.8 मीटर। अब हमें यहाँ रेट वाला बाद में, पहले हमें यहाँ फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर मतलब कि सरकमफ्रेंस या एरिया। तो उसके लिए मैंने आपको की बताई, जब भी कोई भी आपको बाहर का उसका दिया हुआ हो कि उसको लेस लगानी है, फेंसिंग करनी है, बाउंड्री की बात की गई हो, तो आप पेरीमीटर फाइंड करते हैं। और जब अंदर ही कुछ करना हो, कलर करना हो, पेंटिंग करनी हो, कि उसको ड्रिलिंग करना हो, तो हम क्या करते हैं? एरिया फाइंड करते हैं। अब यहाँ हमें क्या कहा है? पॉलिश करना है। तो पॉलिश करना है मतलब वो पूरी सर्कुलर शीट को पूरी पॉलिश करना है, मतलब अंदर भी सब कुछ हमको पॉलिश करना है, तो हमें उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ओके, हम सिर्फ बॉर्डर नहीं पॉलिश करने वाले। अगर हमको ऐसा कहा होता कि आपको सिर्फ बॉर्डर पॉलिश करनी है तो हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करते, पर यहाँ ऐसा नहीं कहा है, मतलब पूरी सर्कुलर शीट को ही हमें पॉलिश करना है, तो हम एरिया फाइंड करेंगे।
एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, मतलब 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, रेडियस है 0.8, मतलब 8/10 8/10, इस सबका मल्टीप्लाई किया और फिर पॉइंट लगाया तो आंसर आया 2.0096 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया आता है। ओके, अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 15 रुपीज़ कॉस्ट है, देयरफॉर 2.0096 मीटर स्क्वायर के लिए कितना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया, पॉइंट लगाया तो आंसर आया 30.1440 रुपीज़ अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये नॉट ए राउंड फिगर, दिस इज नॉट ए राउंड फिगर, सो हम वहाँ पर उसको अप्रोक्सीमेट फिगर की तरह लिखेंगे। ओके, अब एक्सरसाइज 9, एक्सरसाइज 9 लिखेंगे हम। बहुत बड़ा सम है, एक ही सम में बहुत सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ओके, एकदम शांति से हम ये सम सॉल्व करेंगे, बहुत ही बड़ा है। मैं इसी तरह के वर्ड प्रॉब्लम आपको वर्कशीट में भी दूंगी। ओके, तो अच्छे से समझ लो, लिख लो। शाजिद took a wire length 44 सेंटीमीटर। शाजिद ने 44 सेंटीमीटर का वायर लिया एंड
इनटू द शेप ऑफ सर्कल, और उसको पूरा सर्कल उसका बना दिया। तो वो क्या हुआ, 44 सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुआ। क्या फॉर्मूला है, रेडियस, और हमें फाइंड करना है रेडियस, तो उसकी फॉर्मूला है 2 पाई आर। उसने एक वायर लिया, 44 सेंटीमीटर की लेंथ थी, और उसको पूरे सर्कुलर शेप में उसको टर्न कर दिया। तो ये जो 45 सेंटीमीटर है, ये क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, यहाँ तक हम सम सॉल्व करेंगे। ओके, सर्कमफ्रेंस है 44 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7 इंटू आर। आर मीन्स रेडियस जो हमको फाइंड करनी है। हम ये दोनों की साइड ही पहले चेंज कर लेते हैं। ओके, आर को मैं ऐसे दिखा देती हूँ। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 22 2 44 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। Therefore, अब r के साथ में ये जो 44 अपॉन 7 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 अपॉन 44, 44 कट, तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, जो मैं बॉक्स बना रही हूँ वो क्या है, हमारे आंसर आए हुए हैं। ओके, तो फिर से यहाँ तक समझा दूँ कि साजिद ने एक वायर लिया जिसकी टोटल लेंथ थी 44 सेंटीमीटर। अब वो 44 सेंटीमीटर को उसने सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया, तो हमें उसका रेडियस फाइंड करना है वो सर्कल का। तो ये जो 44 सेंटीमीटर टोटल लेंथ ऑफ वायर है, वो है हमारा सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस दिया है 44 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू दी है 22 अपॉन 7 इंटू आर। साइड चेंज कर ली, आर के साथ ये 44/7 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो 44 अपॉन 7 का रेसिप्रोकल होगा 7 अपॉन 44। 44 दोनों कट हो जाएंगे, तो हमें रेडियस आर की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ तक ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो अब हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22 अपॉन 7। आर हमारे पास है, रेडियस ये रही 7 जो हमने अभी फाइंड की, 7 इंटू 7। ओके, 7 कट, 22 मल्टीप्लाई 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने फाइंड किया एरिया। ओके, ये दूसरा आंसर फाइंड किया। अब हमें यहाँ तक सम हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अगर यही 44 सेंटीमीटर वायर को स्क्वायर के शेप में टर्न करते हैं, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। ओके, तो अब हम स्क्वायर के लिए देखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। ओके, तो 4 इंटू एल, पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ ऑफ वायर, वो है 44 सेंटीमीटर। Therefore L कितना मिला, लेंथ हमको मिली 11 सेंटीमीटर। ओके, ये आया हमारा दूसरा आंसर। अब क्या कहा है, विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, स्क्वायर या सर्कल। तो सर्कल का एरिया तो हमने फाइंड कर लिया। ओके, तो अभी हमें स्क्वायर का भी एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर
L इंटू है मतलब 11 इंटू 11 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया आया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा है कि विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, किसका एरिया ज़्यादा है, सर्कल का एरिया ज़्यादा है कि स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। तो दिख ही रहा है कि सर्कल का एरिया स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा है। ओके, यहाँ दूसरा आंसर लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज ओके। बहुत ही बड़ा सम है, 4 सम है, एक सम के अंदर 4 सम है। चलो आराम से समझ लेते हैं हम। साजिद took a wire length 44 centimeter and bent it into the shape of circle। साजिद के पास एक 44 सेंटीमीटर का वायर है जिसको उसने सर्कुलर शेप में बेंड किया। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अब जो ये 44 टोटल लेंथ ऑफ वायर दिया, मतलब वो क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। हमें फाइंड करना है रेडियस, तो हम फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे। पाई की वैल्यू हमें हर बार लेनी है 22/7। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। तो कितना है सर्कमफ्रेंस 44, 2πr। पाई के लिए हमने लिया 22/7। अब हमने ये साइड चेंज कर ली, इज इक्वल टू है तो हम साइड चेंज कर लेते हैं। हमें जो फाइंड करना होता है उसको हम ये साइड में रखते हैं। अब 2 इंटू 22 तो होता है 44, 44/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। r इज इक्वल टू 44, इज इक्वल टू के सामने जो भी होता है नंबर उसको एज इट इज रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ से जो नंबर सामने भेजते हैं उसका बेसिक ऑपरेशन होता है। तो ये जो 44/7 है सामने वाली साइड में जाएंगे तो उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। ओके, और ये फ्रैक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया, तो हो गया 7/44। 44 न्यूमरेटर में 44 डिनोमिनेटर में, दोनों कट हो गए। तो रेडियस हमको मिली 7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक हमारा सम हो गया। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, मतलब सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr स्क्वायर। पाई लेना है 22/7, r जो हमने अभी फाइंड किया 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 कट हो गए। ओके, हमें पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर हो या सेम टेबल में आता हो तो वो कट हो जाता है। तो 22 × 7 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल आता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्या फाइंड करना है, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अब सेम ये 54 सेंटीमीटर वाला वायर स्क्वायर शेप में टर्न कर रहा है, तो मतलब ये जो 44 है वो एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुआ। तो हमने अब ये फॉर्मूला अप्लाई की, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। तो जहाँ पेरीमीटर हमको दिया है 44 सेंटीमीटर, तो एल हमको मिली 11 सेंटीमीटर। 44/4 इज इक्वल टू 11 4 जा 44, कट हो गया नंबर। ओके, तो लेंथ हमको मिली 11 सेंटीमीटर। अब हमें आगे क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच, वो आ गया 11 सेंटीमीटर। विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्कल और स्क्वायर, किसका एरिया ज़्यादा होगा, सर्कल का या स्क्वायर का। तो सर्कल का एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था, कितना था
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है? L इंटू एल, जहाँ एल हमने इसके पहले ही फाइंड की, कितनी मिली हमें? 11 सेंटीमीटर। तो 11 इंटू 11 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें कंपेयर करना है कि किसका एरिया ज़्यादा है। कौन से दो शेप के एरिया कंपेयर करने हैं? सर्कल और स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया है 154 और स्क्वायर का एरिया है 121। तो सर्कल का एरिया ज़्यादा है, तो हमने फाइनली आंसर लिखा एरिया ऑफ सर्कल इज मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। इतना बड़ा सम है, एक सम में चार चीज़ें फाइंड करनी थी। ओके, अच्छे से आपने समझ लिया होगा, मैंने आपको 2 बार ये सम समझाया। फॉर्मूला भी लर्न कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10 से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।